दोस्तों कल ना मुझे मेरा एक दोस्त मिला और उसने एक ऐसी बात बोली हार्ट टचिंग के वो आपको जरूर सुननी चाहिए। वो आपके बहुत काम की है। उसने मुझसे बोला, असल में क्या था कि हम दोनों साथ में पढ़ते थे और पढ़ाई खत्म होने के बाद में हमारे दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। मैंने कहा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और मैं पढ़ाई खत्म होते ही 2-3 दिन बाद अपना उसमें लग गया प्रिपरेशन में। उसने क्या था कि उसने 1-1.5 साल मस्ती करी ऐसे ही, मतलब वो घर पे घूमता रहा, इधर उधर मौज मस्ती करी और 1-1.5 साल के बाद में उसने कहीं प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली। तो हम जब हम मिले कल तो उसने बोला कि यार तूने ना एक सही डिसीजन लिया था सही टाइम पर। ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। कि उसने कहा कि सही टाइम पर सही डिसीजन लिया कि तूने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और तूने अपना समय खराब नहीं किया। और मुझे अब फील होता है कि मैंने कितना कीमती समय अपना मैंने खराब किया। जिस समय में मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता था, वो समय मैंने केवल ऐसे मौज मस्ती में खराब कर दिया। उसके पास कोई समझाने वाला भी नहीं था, ये बात भी फैक्ट है। हालांकि समझाने वाला आपको बहुत कम लोग मिलते हैं, उनमें से मैं एक हूं जो आपको समझाता रहता हूं समय समय पर। और ये बात आपको समझनी चाहिए, समझनी पड़ेगी कि जिस उम्र में आप हैं ना, लगभग 18 से 28 साल के बीच की आप सब लोग होंगे। तो इस उम्र में हमें दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। एक तो होता है कि हम मौज मस्ती करें, मटर गश्ती करें, यारों दोस्तों के साथ घूमें, रात भर बात करें, मोबाइल में लगे रहें, अपना समय वहां खत्म कर दें। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि हम मेहनत करें, हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, हम अपने करियर को लेकर के मेहनत करें और अपना करियर बनाएं। तो दोनों में से पहला ऑप्शन, बहुत सारे लोग पहला ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि जो उनको समझाने वाले उनके माता पिता होते हैं, उनकी बात तो सुनते नहीं है। वो सोचते हैं जैसे अभी हम कंफर्ट जोन में है ना, माता पिता से पैसे मिल ही जाते हैं, जेब खर्च चली जाता है, ज्यादा खर्चा है नहीं, तो उनको लगता है पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम्स कब आनी शुरू होती हैं? जब आप 27-28 की उम्र को क्रॉस करते हैं और जब आपको शर्म आने लगती है घर से पैसा मांगने में। जब आपको लगता है कि अब तो मुझे कमाना चाहिए और आप कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, तो आपके हाथ में कुछ चंद रुपए आते हैं कमाने के नाम पर। और फिर आपको लगता है कि यार अगर मैं उस टाइम पे प्रिपरेशन कर लेता, मेरी कहीं अच्छी सी नौकरी होती, तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। वही कंडीशन हम सबके साथ में होती है, वो कंडीशन, वही कंडीशन आपके साथ में भी है। मतलब हमें ना राइट समय पे राइट डिसीजन लेना पड़ता है और उसके लिए कुछ लोग को समझाने वाला मिल जाता है, कुछ को नहीं मिल पाता है। आपको अगर मिल रहा है तो उसका फायदा उठाओ। आपको इस समय पे ये सारी चीजें छोड़ करके ना हम मौज मस्ती करें, दोस्तों के साथ घूमें, ये मोबाइल में लगे रहें। आपका एक एक सेकंड कीमती है। आपका जो समय है ना बहुत क्रिटिकल चल रहा है, एक एक सेकंड कीमती है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि यार अगर हम अभी मौज मस्ती नहीं करेंगे, अभी तो हम जवान है, मौज मस्ती नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, फिर हमारी उम्र निकल जाएगी। ऐसा नहीं है। आप जॉब ले लो, उसके बाद खूब मौज मस्ती करना, किसी ने मना नहीं किया। आप अपने घर वालों को भी गर्व फील कराओगे, खूब मौज मस्ती भी करोगे, ऐसा होता है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो और आपके 10 मिनट भी खराब होते हैं ना, तो आप सोचो कि इस 10 मिनट में मैं कितना कुछ कर सकता था। आपका एक एक सेकंड कीमती है। देखो, इस जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, बहुत सारे लोग रेस में हैं, लेकिन आप कब जीतोगे? आप तभी जीतोगे जब उनसे तेज भागोगे, उनसे ज्यादा मेहनत करोगे, उनसे कंसिस्टेंसी बना करके भागते रहोगे, तब आप जीतोगे, तब आप मेरिट में अपना नाम ला सकते हो। अगर आप थोड़ी दूर भाग करके थक जाओगे ना, तो दूसरे लोग आपको धक्का देकर के आगे निकल जाएंगे। तो आप समझ लो, ये वो समय है जब आप एक भी सेकंड अपना गवा नहीं सकते हो। अगर 10 मिनट के लिए चाय भी कहीं पीने चले गए ना, सोचो 10 मिनट में मैं क्या कर सकता था और 10 मिनट में कितना याद कर सकता था। अगर मेरे साथ भी यही होता था, मैं काम करता रहता था, लेकिन मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि यार मुझे 1 घंटा ये काम करते हुए हो गया, इस 1 घंटे में मैं कितना पढ़ सकता था। हालांकि मुझे काम करना पड़ता था क्योंकि मैं अभी एक किसान फैमिली से हूं। तो मेरे दिमाग में ही चलता रहता था, मेरे दिमाग में चिड़न रहती थी कि यार मैं ये काम करने के लिए नहीं बना हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ने के लिए बना हूं, मैं एक अच्छी पोस्ट लेने के लिए बना हूं। तो आपके दिमाग में जब ये चलना शुरू हो जाएगा ना कि मेरा एक एक सेकंड कीमती है, मुझे पढ़ने के लिए समय चाहिए और मेरा जो समय है वो बहुत बहुत मूल्यवान समय है, ये मुझे नहीं गंवाना चाहिए, तब आप एकदम सही ट्रैक पर हो। आप सब लोग अगर अपना समय यूटिलाइज कर सकते हो तो भाई आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। अगर अपने समय को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये समय समय की बात है। फिर अगर इसके बाद जब आपका समय निकल जाएगा ना, फिर आप सोचोगे, फिर जरूर सोचोगे, और ऐसे लोग सोचते भी हैं कि यार उस समय पे यार मैंने अगर ये कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मुझे कोई समझाने वाला मिल जाता, काश ये, फिर काश रह जाता है।
फिर हाथ में कुछ नहीं आता है, फिर खाली हाथ, फिर बस पछतावा। तो उस पछतावे से बचने के लिए ये समय को यूटिलाइज करो, ये समय को पहचानो, इसकी कीमत क्या है, और आपका यही समय डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो। यही समय, यही मेहनत, यही फोकस और यही लगन आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। अब देख लो यार कि आपको अपना समय कैसे यूटिलाइज करना है, रात भर बात करने पे या फिर रात भर किताबों में दिमाग मारने से। आपके ऊपर हाथ बात है, आप किस पाथ पर जाना चाहते हैं, पहले पाथ पर कि दूसरे पाथ पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा अगर आप बढ़िया से संघर्ष और मेहनत दोनों चीजें कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना कंसिस्टेंसी के कुछ मेहनत सफल नहीं होती है। कंसिस्टेंसी जरूर बनाए रखें, एक भी दिन छोड़े ना बीच में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।